नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, जुलाई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से। कल एक्सपायरी हो गया जून का क्वार्टरली रीबैलेंसिंग और सब चीजें हो गई होंगी। तो दोस्तों, अब जुलाई सीरीज में क्या नया है हम डेटा में देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल क्लोजिंग हुई और डेली चार्ट में लोअर लो पैटर्न क्रिएट किया गया, फिर से निफ्टी में एक लोअर लो पैटर्न क्रिएट किया गया, तो सेंटिमेंट्स तो काफी बियरिश हैं। देखिए, निफ्टी ने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी रेंज में फंस कर रह गया। कल 950 के लेवल के आसपास भी स्पॉट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसिसिवली अच्छे तरीके से वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, 24,000 का लेवल अभी साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा लोअर लो पैटर्न बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बेयरिश मोड में हैं। हम बाजार में अभी मंदी की तरफ अगली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक व्यू बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जब तक डिसिसिवली निफ्टी 24,200 के ऊपर स्पॉट में। देखिए, डेली चार्ट में जो ये एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, होल्ड नहीं करता, डेटा बुलिश नहीं होता, हम इस चीज को सेल ऑन राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी डेटा में चलते हैं। डेटा में रोल ओवर हुआ है, आपको पता है कल डेटा में रोल ओवर हुआ है। अभी नई सीरीज शुरू हो गई है, तो नई सीरीज शुरू होने में हम सबसे पहले एफ डबल आई के डेटा की बात करेंगे। देखिए, जो मैंने बोल्ड किया है, अभी मैं आपको जूम जूम करके दिखाता हूं। जो ये नंबर है 335022899912, तो ये नंबर्स अभी एफ डबल आई का लॉन्ग में है नेट और टोटल, और एफ डबल आई का शॉर्ट में ये नंबर है। अभी देखिए, पिछली सीरीज जब शुरू हुई थी तो इन नंबरों से शुरू हुई थी, जब एफ डबल आई ने लॉन्ग और शॉर्ट शुरू किए थे। तो जून सीरीज के लिए मई के टाइम पर 38261 उनके लॉन्ग थे, जो कि अभी बहुत कम हो गए हैं, और 191126 उनके शॉर्ट थे, जो कि अभी बहुत ज्यादा हैं। और अब इसे जूम आउट कर देते हैं। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी एफ डबल आई जो हैं वो 89% अपनी एफ डबल आई प्रॉपर पोजीशन में 89% के आसपास वो शॉर्ट हैं, 10% के आसपास ही एफ डबल आई लॉन्ग हैं, टोटल एफ डबल आई की बात करें तो दोस्तों, यहां से हमने एक शुरुआत की एफ डबल आई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यू बनाने की। उसके बाद हम अपनी एनालिसिस शीट पे चलते हैं, जिसमें आप देखिए ये बड़ा नंबर केवल एफ डबल आईज का है। ये क्लाइंट और प्रो डी डबल आई सब उनके ऑपोजिट साइड बैठे हैं फ्यूचर्स में, यानी एक तरफ पूरे बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स को एफ डबल आई शॉर्ट करके बैठे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें लॉन्ग हेज दे रहे हैं, क्लाइंट्स लॉन्ग दे रहे हैं, प्रो लॉन्ग दे रहे हैं, डी डबल आईज मिलकर उन्हें लॉन्ग दे रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज ओवर आज हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी रोल ओवर हुआ है, तो ये डेटा आपको हेविली नेगेटिव नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए हमने अभी आज टोटल ओआई की बात की है, फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया है, एफ डबल आई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया है। दोस्तों, ऑप्शंस की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, इससे पहले फ्यूचर्स को हम रिलेट कर लेते हैं अपनी भाव कॉपी की शीट से। तो भाव कॉपी की शीट में एफ डबल आई का डेटा यदि आप देखेंगे, तो एफ डबल आई पार्टिसिपेंट का डेटा अगर आप देखेंगे, टोटल पार्टिसिपेंट के डेटा को हमने यहाँ लिखा है, जिसमें ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 393871। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सेम है 393871। अब इसमें क्योंकि अनवाइंडिंग आ रही है, ये पिछले दिन का जो जून सीरीज है उसको भी एडजस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए हमने इसको अभी चेंज को अभी इसलिए हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लास्ट डे के चेंज को भी हमने इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पिछले दिन इतने कॉन्ट्रैक्ट्स 102669 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। तो दोस्तों, कल फाइनल रोल ओवर हो गया और लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी में भी ऐड हुए हैं। हम आपको पिछले हफ्ते से लगातार बोल रहे हैं मैपिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग की मैपिंग आप देखिए, 2,37,392 कॉन्ट्रैक्ट्स 2,37,392 कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग यहाँ हुई है, और ये भी डेटा ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल ओवर पिछले एक हफ्ते में हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और निफ्टी का जो डेटा है वो 70% जो है निफ्टी का डेटा आपके निफ्टी के जुलाई सीरीज में एक्सपायरी में आ गया है।
ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स का 18% बैंक निफ्टी में आ गया है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स आपके आए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ओपन इंटरेस्ट के, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के आए हैं, इस लेवल के वीवैप्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आप अब दो वीवैप को, इन 5 दिन के वीवैप को, इस लेवल को आप मैप करिए। आप यहां देखिए, ये 5 दिन के जो वीवैप है, मैं इसे बोल्ड कर देता हूं। ये 5 दिन के जो वीवैप है, इन्हें अलग कलर कर देते हैं। इन्हें आप देखिए, इनमें इन लेवल्स को आप मार्क कीजिए, इन लेवल्स को आप समझिए कि अगर बाजार इन लेवल्स के बीच में रुकता है, समय बिताता है, इन लेवल्स को ब्रीच करने की कोशिश करता है वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप बुलिश सोचिए। अदरवाइज ये बाउंस और सेल है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, इन लेवल्स की आप रेंज बना के रखिए। डेटा में, फ्यूचर्स के चार्ट में देखिए, ये फ्यूचर्स का है, तो फ्यूचर्स के चार्ट में इसको आप मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने रोल ओवर को समझा कि FIIs ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ओपन इंटरेस्ट को एडिशन कर करके शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही प्रोबेबली क्रिएट किया है, जो पोजीशंस क्रिएट की हैं शॉर्ट की तरफ अपना सारा रोल ओवर क्रिएट किया है। तो जब उन्होंने शॉर्ट की तरफ रोल ओवर क्रिएट किया है, जब वो 90% FII शॉर्ट में बैठे हैं, तो फिर हम बाजार को तेजी की तरफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? छोटे छोटे पुल बैक्स आएंगे, लेकिन बाजार फिर भी नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, या रेंज मतलब न्यूट्रल टू बियरिश हम बोल सकते हैं, जब तक कि वो डिसिसिवली 24,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता। अब दोस्तों ऑप्शन के डेटा में चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन का डेटा वीकली में सबसे बड़ा नंबर्स होते हैं, वीकली में सबसे ज्यादा डेटा होता है। तो ऑप्शन के डेटा शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। ऑप्शन का व्यू मंथली नहीं होता, ऑप्शन का व्यू वीकली बनता है, क्योंकि इसके जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है वो वीकली डेटा में आता है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो FII पुट शॉर्ट, कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट पिछले दिन के कंपैरिजन में है, प्रो की पोजीशन पुट में ज्यादा है। तो दोस्तों अगर हम FII की बात करें तो ये थोड़ा बहुत बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो भी उतना एग्रेसिव नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बुलिश हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बुलिश हो सकता है एक दिन के लिए 24,000 के ऊपर ले जाकर अपना पुट शॉर्ट का पैसा खा लें, पुट शॉर्ट का पैसा बना लें। तो एक छोटा पुल बैक तो FII इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो पिछली सीरीज से भी हमें समझ आई और हमने डेटा में बार बार देखी, मैं उस चीज को आपको बताना चाहूंगा कि जब भी प्रो के जब भी लेवल्स आपके देखते हैं, दोनों बुलिश होते हैं। प्रो के दोनों कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग होती है, यानी कि वो कॉल में भी तेजी देख रहे हैं, पुट में भी तेजी देख रहे हैं, कॉल में भी बाय करके गए हैं, पुट में भी बाय करके गए हैं। तो जब भी प्रो का डेटा ऐसा होता है तो उसमें हमें यह देखना होता है कि डेटा किसका नंबर ज्यादा है। जैसे यहाँ पुट का नंबर ज्यादा है, कॉल का नंबर कम है, और डिफरेंस भी काफी अच्छा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि प्रो जब भी लॉन्ग है कॉल में और पुट में, तो वो बाजार को ट्रेंड में ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। नीचे जाएगा तो पुल बैक लेगा ऊपर को, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, यानी एक रेंज में, यानी वोलेटिलिटी कंप्रेशन में वो ट्रेड कराएंगे, रेंज में ट्रेड कराएंगे। लेकिन उनका जो बायस रहेगा वो अपने बड़े नंबर की तरफ रहेगा, यानी पुट का नंबर ज्यादा है तो वो बायस पुट की तरफ रहेगा। यानी अगर कोई लो का लेवल टूटता है, जैसे कोई लो का लेवल टूटता है, तो उसके बाद रेंज फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये इस तरह का डेटा हमने ऑब्जर्व किया था पिछली सीरीज में भी, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा ये प्रो का डेटा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने मनी ऑप्शन चेन के डेटा में, जिसमें ऑप्शन चेन के डेटा में 24,000 पे अच्छा नंबर है, अच्छा OI ऐड हुआ है, और अभी मैक्सिमम पैसा भी अभी इन दो सीरीज में, इन दो नंबर पे 23,900 से 24,000 के बीच में ही रोटेट कर रहा है, बन रहा है। वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों कंफर्टेबल हैं, कॉल और पुट दोनों कंफर्टेबल हैं, तो वोलेटिलिटी कंप्रेशन का ये इंडिकेशन देते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमने डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की कि डेटा किस तरफ को मूव कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।